बचपन में किताबों में झुके हुए सर ताजिंदगी उठे रहते हैं। गिरिडीह की धरती पर प्रतिभाओं का सम्मान और भविष्य के लिए मिला एक शानदार वरदान। जी हाँ, झारखंड के गिरिडीह की तकदीर अब बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। मौका था प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह का और मंच पर थे झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य सोनू, जिन्होंने जिले के लिए कर दी घोषणाओं की बौछार। मंत्री सुदीव्य सोनू ने ऐलान किया कि अब गिरिडीह के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए रांची या हजारीबाग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने घोषणा की कि अगले 3 साल में गिरिडीह में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। महिलाओं की शिक्षा के लिए जोगीटान में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर का निर्माण होगा और अन्य 3 साल के भीतर ही जिले को अपना इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिलेगा। इतना ही नहीं, साल 1.5 साल में एक ऐसी शानदार लाइब्रेरी बनेगी जहां से छात्र छात्राएं मुफ्त में किताबें ले सकेंगे और पढ़ाई कर सकेंगे। मंत्री सुदीव्य कुमार ने टॉपर्स को सम्मानित करते हुए अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि उनका भी सीना तब चौड़ा होगा जब कोई रांची में कहेगा कि गिरिडीह का बच्चा स्टेट टॉपर बना है। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, शिक्षा जीवन भर इंसान के साथ रहती है, इसलिए पढ़ने के लिए किताब के आगे सिर झुकाएं, जिंदगी भर आपका मस्तक ऊंचा रहेगा। मंत्री ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में भी गिरिडीह को अग्रणी बनाने का वादा किया और अपनी बात खत्म की एक दमदार शेर के साथ, जो हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। या तो नींद पूरी होगी या सपने पूरे होंगे, या तो जग रूठ जाएगा या अपने खुश होंगे। साफ है, इन घोषणाओं ने गिरिडीह के युवाओं को नए सपनों और नई उम्मीदों से भर दिया है। मैं किसी स्कूल के कार्यक्रम में गया था, वो सरकारी विद्यालय था। उस सरकारी विद्यालय में बड़ा एक आदर्श वाक्य लिखा था बच्चों, उसमें खास ये लिखा था कि बचपन में किताबों में झुके हुए सर, बचपन में किताबों में झुके हुए सर ताजिंदगी उठे रहते हैं। बचपन में पढ़ाई लिखाई के समय में जब आप किताबों में अपने सर को झुकाएंगे, यकीन जानिए, कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। एक फिल्म आई थी, अमूमन फिल्मों का जिक्र करना हल्की बात मानी जाती है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि फिल्म भी इसी समाज का एक प्रतिबिंब है और फिल्म में दर्शाई गई घटनाएं इसी समाज से निकलती हैं और वो बातें वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं। उस फिल्म का नाम था चक दे इंडिया। उस फिल्म में महिला हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने से पहले उसके कोच ने, जिसका अभिनय शाहरुख खान कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि ये 90 मिनट तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होंगे। इस 90 मिनट को तुमसे कोई नहीं छीनेगा, लेकिन इस 90 मिनट में किए हुए काम तुमको इतिहास में अमर करेंगे या गुमनामी में खो देंगे। तो बच्चों, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जीवेश जी ने जो कहा कि ये 4 साल, 5 साल या 6 साल, यही आपके जीवन के वो 90 मिनट है और इस 90 मिनट या इन 6 वर्षों में किया हुआ संघर्ष आपको जीवन में उस सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाएगा जिसका सपना आपने, आपके माता पिता ने देखा है। तो इस 6 वर्षों के एक दिन का सबसे ज्यादा सदुपयोग करना निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगा। और सूरज भी आप कॉल कर रहे हैं संपादक, अपनी बातों को अंत की ओर ले जाते हुए 2 पंक्तियां और आपके बीच में मैं जरूर दोहराना चाहूँगा। और आप तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो मुझको भरोसा है कि पंक्तियां जब पसंद आएंगी तो आप जरूर उसको याद रखिएगा और हर दिन उसको दोहराइएगा कि ये जीवन की सफलता का शायद मूल मंत्र होगा। तो पंक्तियां क्या थी बेटा? पंक्तियां थी, या तो पूरी होंगी नींदें, माने सोना, या तो पूरी होंगी नींदें या पूरे होंगे सपने। सपने वो नहीं बेटा जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो
जो आप खुली आंखों से देखते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बढ़िया लॉयर बनना है और दुनिया में नाम करना है, सपने वो हैं। या तो पूरी होंगी नींदें या पूरे होंगे सपने। या रूठेगी यह दुनिया जो तुमको खेलने के लिए ले जाने को बोलते हैं कि चलो खेल के आते हैं। या रूठेगी यह दुनिया या खुश होंगे अपने तुम्हारे माता पिता। तो नींदों को छोड़ना है बेटा, सपनों को पूरा करने के लिए। दुनिया रूठ जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे अपने खुश हों, तुम्हारा भविष्य बेहतर हो, इसके बारे में तैयारी करना और सोचना ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि तुम लोग तो याद रखने वाले बच्चे हो, ज़रूर याद रखोगे। या तो पूरी होंगे नींदें या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी यह दुनिया या खुश होंगे अपने। इस मूल मंत्र को ध्येय को याद रखना, माता पिता की खुशी के लिए संघर्ष करना, मेहनत करना, निश्चित रूप से आने वाला समय तुम्हारा होगा। राकेश जी ने एक और महती जवाबदेही दी और वास्तव में जनता के आदेश से राज्य के सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री की हैसियत से मेरे कांधे पर इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ हमारी गिरिडीह की शिक्षा व्यवस्था की भी जवाबदेही है। मैं बड़े सुकून से इस बात की आपके सामने घोषणा करना चाहता हूँ कि आपका जिला आने वाले दिनों में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम रखने की स्थिति में होगा। सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी 3 वर्षों के अंदर यहाँ कार्यरत होगी। अब यूनिवर्सिटी के लिए आपको हजारीबाग नहीं जाना होगा। यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, आर के महिला के 1.79 एकड़ के कैंपस से निकलकर आप जोगीटाड़ के 20 एकड़ के कैंपस में एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग के बीच में अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई करेंगे। गिरिडीह में आपके लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज 3 वर्षों के अंदर में बनकर पूरा होगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में भी आपका शहर अछूता नहीं रहेगा। आज भी पर्यटन के मुद्दे पर चीफ सेक्रेटरी भी आ रही है, मैं भी जा रहा हूँ। तो कुल मिला कर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के मायने के लिए हजारीबाग और रांची जाने की जो बाध्यता थी, उस बाध्यता से आपको हम लोग दूर कर रहे हैं। आपको अपने शहर में अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ रहते हुए उच्च शिक्षा के ग्रहण करने का एक अवसर मिलेगा। और मुझको पूरा उम्मीद है, मेरे पूरा भरोसा आप पर है कि आप झारखंड के पैमाने पर गिरिडीह का नाम रोशन कीजिएगा। और कल मुझको रांची में अगर कोई ये कहेगा कि माननीय मंत्री के जिले से स्टेट टॉपर है, तो मेरा भी सीना गर्व से ऊंचा होगा कि मेरे जिले की बच्ची ने, मेरे जिले के बच्चे ने स्टेट में टॉप किया है। और निश्चित रूप से मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। तो पुनः आपके आगत जीवन की राकेश जी ने याद दिला दिया एक चीज़ और मैं भूल गया था। पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के ठीक सामने में बच्चों आपके पढ़ने के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी बनाने का प्रपोजल है, जिसमें बुक्स के अलावा डिजिटल कंटेंट की भी व्यवस्था होगी। उसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं कोई फीस नहीं देनी होगी। वो पूर्ण रूप में पूर्णतः निःशुल्क होगी बच्चों के लिए। और मेरा प्रयास है कि साल 1.5 साल के अंदर में उस लाइब्रेरी का लोकार्पण हम आपके लिए कर सकें। एक छोटी लाइब्रेरी प्राइवेट तौर पर हम लोग चला रहे हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी बृहद होगी और बड़ी होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसमें जितना प्रयास किया जाए, जितना अध्यवसाय किया जाए, ये जीवन भर साथ रहता है। और यह कहानी, यह गुण आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन की सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। जो आज अपने बेटे और वीडियो ले ले रहे थे, सफलता पर खुशी से दमक रहे हैं। वीडियो और मैं भी आप बच्चों की खुशियों में खुद को उत्साहित महसूस करता हूँ। आपके उदासीन चेहरे,
आपके चेहरे की चमक इस माहौल को बड़ा खुशनुमा और खुशगवार बना रही है। तो मैं पुनः एक बार आप सबकी इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूँ। आपके माता पिता को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपके माता पिता ने आपकी परवरिश में तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा कि आज सफलता की सीढ़ी इस सोपान पर आप पहुँच पाए। और बच्चियों से एक आग्रह होगा, बेटा क्लास में जिस तरीके से आप अनुशासित रहती हैं वैसे ही अनुशासन की अपेक्षा हम लोग भी यहाँ पर करते हैं कि आप भी गंभीरता से बातों को सुने। बेटा जीवन में कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने हासिल की, देखी, जो अनुभव हासिल किए, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक उन अनुभवों को संचरित करती है। हम ये चाहते हैं कि जीवन के जिन अनुभवों को जीकर हम लोगों ने सफलता और असफलता के बीच के उस मामूली फर्क को देखा है, आप भी उन बातों पर विशेष गौर करें। 10वीं पास बच्चे या बच्चियां जो आज पहली बार एक सार्वजनिक मंच पर चलकर आए हैं, 12वीं पास वो बच्चियां जिन लोगों ने अपने स्कूल में, अपने क्लासेस में बेहतर परफॉर्म करके ये मुकाम हासिल किया है, आज आपके लिए एक नया बिहान, एक नया सवेरा है। और नया सवेरा आपको अपने पंखों को तोड़ने की वो क्षमता देता है कि जीवन की इस लंबी उड़ान में आपके पंख आपके साथ कितनी मजबूती से रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।